आज हम लोग सेगमेंट देखते हैं कि सेगमेंट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया। तो पहले समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। हिंदी में सेगमेंट को वृत्तखंड बोलते हैं। फिगर सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये क्या हुआ, एक रेड कलर से जो ड्रॉ किया त्रिज्यखंड सेक्टर, इसमें से एक कोड ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है। तो कैसे एरिया निकलेगा, ये क्या नजर आ रहा है, जो रेड कलर से जो ड्रॉ किया हूं ये एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेक्टर। तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू इस सेक्टर का एरिया निकाल कर इस ट्रायंगल का एरिया को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैं ब्लू कलर से बनाने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला मालूम है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा। सपोज मैं मान लिया कि यहाँ पे एंगल है कितना, 120 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल को बाहर निकाल देता हूं मैं। एबीसी ट्रायंगल मान लिया, एंगल कितना है 120 डिग्री, रेडियस में मान लिया 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्रायंगल है वो समझना इंपॉर्टेंट है। दो साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मालूम है मुझे, ये होता है a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a², जिसमें से इसको b कंसीडर करेंगे और इसको। तो जब ये साइड मालूम रहेगा तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये साइड मालूम नहीं है तो ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता कैसे निकालें। तो ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री में क्या जानते हैं हम लोग, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब इस ट्रायंगल को तो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो देखना ये कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट है। ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो जब 120 था तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये ट्रायंगल ADC को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना एंगल है 60 डिग्री और ये है 10। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पढ़ने और यहाँ पे हम क्या अप्लाई किए, ज्योमेट्री ज्यामिति ही ना अप्लाई किए कि एक लंबवत रेखा ड्रॉ करेंगे सामने वाले भुजा पे तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से। तो मेंसुरेशन पढ़ रहा है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा तो हम ट्रिगोमेट्री में भी अब आ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, 2-3 टॉपिक कवर हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब एंगल कंसीडर किया हूं तो उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला को और इसको बेस। तो sin 60 का वैल्यू क्या होगा, P क्या है मेरा, DC। हाइपोटेनस कितना है, अब sin 60 का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू DC/10। 2 से 10 कट गया 5 आर में, तो DC कितना आ गया 5√3। चलो तो ये वाला पार्ट मेरा मिल गया, 5√DC यही है ना। ये जब 5√3 है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो ये भी कितना आ गया। तो अब तो तीनों साइड मिल गया ना, ये 10 है, ये भी 10 है और ये कितना हो जाएगा टोटल 10√3। तो अब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये
इससे निकल जाएगा। लेकिन एक और कोई रास्ता जो इजी वे में बन जाए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे आगे प्रॉब्लम होगा। तो एक और रास्ता क्या है, बेसिक फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ गुने बेस गुने हाइट। तो ये तो बेस तो मिल गया मुझे, अब हम क्या निकालना है, मुझे ये हाइट निकालना है। तो यही वाला हाइट है ना ये AD। तो आप sin 60 अप्लाई किए थे, cos 60 अगर अप्लाई करूं तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है AD और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है AD बाई 10, 2 से कट गया 5, तो AD कितना आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर कंसीडर किया हूं तो सभी में सेंटीमीटर लेके चलना। तो अब मुझे ये आ गया कितना 5, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पे हम मान के चलें ये पूरा का पूरा लेंथ ये था ना, कितना आया था 10 रूट, और ये हाइट जो निकला मेरा, ये हाइट निकल के आ गया 5। तो हाफ गुने बेस गुने हाइट अप्लाई करेंगे। अब तो हाफ बेस आया मेरा 10 रूट 3 और हाइट कितना है, ये कट गया 5 बार में, तो कितना आ गया 25 रूट। इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हमको इसका एरिया निकालना था ना, तो ये फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आ गया 25 रूट 3। तो अब ये निकालते हैं, एंगल कितना दिया हुआ था, तो इसी के आगे बढ़ के थीटा अपॉन 360, तो थीटा दिया हुआ 120 अपॉन 360 इंटू पाई। रेडियस कितना है, तो 22/7 लेके नहीं चलेंगे, 3.14 लेके चलते हैं। और रेडियस का स्क्वायर 10 गुने माइनस 25 रूट। फिर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से कट गया 3 बार में, यहाँ डेसिमल आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 314/3 माइनस 25 रूट। आगे इसको सॉल्व कर दो तो आंसर मेरा कंप्लीट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, चलो तो ठीक है, नोट कर लो इसे। एंगल कितना है 120, तो 120 डिग्री कंसीडर करने पे यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल तो क्वेश्चन में ही रहेगा 120। ये एंगल कुछ भी रहे, जो भी नहीं कि 120 है, 90 डिग्री भी रह सकता है, 60 डिग्री भी रह, कुछ और भी एंगल हो सकता है। तो ये अगर 120 है तो जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि दो साइड क्या होता है, AB इक्वल टू AC, अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो 120 डिग्री ले रहे हैं, तो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो उसका मैं प्रोसेस बताया कि कैसे होगा। यदि मैं यहाँ पे 60 डिग्री कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, तो अब फिर कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो अब इस पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि एंगल, ये तो नोट कर लिए होगे। आने जा रहा हूँ सेगमेंट का ही, इसका एरिया निकालना है कब, जब ये एंगल कितना दिया हुआ हो 60 डिग्री। नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे ABC, और इसका रेडियस अभी भी मैं 10 ही ले लेता हूँ, रेडियस कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, अब पहले से ये दो साइड क्या हुआ, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि AB इक्वल टू AC, तो AB के सामने वाला अपोजिट एंगल C ये इक्वल होगा किसके, AC के अपोजिट एंगल B के बराबर। तो जब ये A 60 डिग्री है तो एंगल B और एंगल C भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, तो 60 ही क्यों लें, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो फिर अब ये क्या बन गया मेरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलते हैं हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। तो अब इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या है ये √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो √3/4
ए कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर ये काट गया, कितना बार में आ गया, तो 25√, इससे भी वही आया। तो ऐसा मत समझना कि भाई वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल था और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया सेम कैसे आ गया, ऐसा फिगर था। क्यों नहीं हो सकता है कि एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल लें और एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल लें कि दोनों का एरिया क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये बाय चांस ऐसा हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो जब ये निकल गया तो फिर से वही प्रोसेस, ये तो इतना पार्ट तो वही आया ना, ये वाला लगा देंगे अपना अप्लाई। तो इस त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, सॉरी वृत्तखंड का एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही फॉर्मूला है मेरा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल, θ/360 × πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, वही है 25√। बाकी ये तो पिछले क्लास में नहीं, अभी करवाया हूँ, चलो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360 × पाई, रेडियस कितना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, 10 × 10 माइनस 25√। आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो ये 6 बार में 0 कट गया, तो 314/। अब यहाँ पे चेंजिंग आएगा सेक्टर में। सेक्टर में क्यों चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है और वहाँ पे कितना लेके चले थे 120, इसलिए यहाँ पे चेंजिंग आएगा -25√। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में और कभी कभी एंगल 90 डिग्री पूछ देगा, तो सिर्फ त्रिभुज का बता रहा हूँ मैं, ट्रायंगल बना के। यदि ये एंगल 90 डिग्री रहे तो फिर ये और ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 है और ये कितना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया है ना कि एक एंगल से लंबवत रेखा ड्रॉ करो सामने वाले भुजा पे, तो क्या होगा वो। अब इतना करने का जरूरत ही नहीं है, इसको क्या कर दो ना, इसको थोड़ा घुमा दो तो समझ में आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा पकड़ के शिफ्ट करवा दूं मैं तो ये इस टाइप का नजर आएगा। तो ये 90 डिग्री, ये 10 है तो ये भी कितना है, तो इसका फिर कॉमन फॉर्मूला हाफ गुने बेस गुने, क्लियर ना। तो इससे निकल के आ जाएगा कितना, हाफ गुने 10 गुने आ गया कितना, इससे 50। तो फिर ये वाला में भी चेंजिंग होगा, यहाँ थीटा कितना लेंगे 90 डिग्री, क्लियर ना। ठीक है, तो नोट कर लो इसको।